क्या होता है ओपीसी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड? अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कौन सा बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? तो स्टार्टअप प्लेलिस्ट की आज की वीडियो में हम ये सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त पीयूष, स्वागत करता हूं चाय पे चर्चा में। तो हमने हमारी स्टार्टअप प्लेलिस्ट की पिछली वीडियो में बात की थी कि एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया कैसे चूज करें, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करें और अभी वीडियो देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप सोच रहे होंगे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और पार्टनरशिप तो सुना है, ये ओपीसी और एलएलपी क्या है? एलएलपी और ओपीसी पे बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ सवालों पे डिस्कस करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? आपकी रजिस्टर्ड फर्म या कंपनी की आपसे अलग एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। इसका एक फायदा ये भी है कि आपका फाइनेंशियल और आपके बिजनेस का फाइनेंशियल अलग अलग हो जाते हैं। आपकी रजिस्टर्ड फर्म या फिर कंपनी की एक यूनिक आइडेंटिटी होने की वजह से आपके नहीं होने के बाद भी ये कंपनी चल सकती है। अगर आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? इसके लिए हमें सारे बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंटेशन में भी नहीं फंसना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ईजी होता है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इसके लिए आपको एक फोटो आईडी जो कि आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी हो सकती है, और एक एड्रेस प्रूफ जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या बैंक की पासबुक हो सकती है। सिर्फ इन 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अपने घर के एड्रेस पे भी रजिस्टर करा सकते हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। अगर आपको अपना बिजनेस अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ स्टार्ट करना है, तब आपको पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी होगी। पार्टनरशिप फर्म भी प्रोप्राइटरशिप फर्म जैसी होती है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ एक पार्टनरशिप डीड पड़ती है। पार्टनरशिप डीड में आपके बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म खोलना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बोले तो जिम्मेदारी। इसमें लायबिलिटीज अनलिमिटेड हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया और अगर आप उस लोन को पे नहीं कर पाए तो बैंक आपके पर्सनल एसेट्स जैसे घर या फिर गाड़ी को टेक ओवर करके रिकवरी कर सकती है। आप किसी स्टार्टअप को प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट उठाना पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पे। तो आपने कभी सोचा प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में लिमिटेड वर्ड क्यों लगा होता है? तो अभी बात की लायबिलिटीज की, तो इनमें फाउंडर पे लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, इसलिए लिमिटेड वर्ड का यूज किया जाता है। किसी कंडीशन में कंपनी अगर बैंकरप्सी फाइल करती है या फिर किसी लोन को पे नहीं कर पाती, तो इस कंडीशन में बैंक कंपनी के एसेट से रिकवरी कर सकता है, लेकिन बैंक किसी भी फाउंडर या डायरेक्टर के पर्सनल एसेट से रिकवरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लायंसेस हैं। आपको आपके ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, आपको हर साल अपने कंपनी का ऑडिट कराना होगा और भी बहुत कुछ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे रजिस्टर कराना होगा, और आपको अपना एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाना होगा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको डिजिटली वेरीफाई कराने के काम आता है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना होगा। आप बिजनेस के लिए इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट उठाना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके लिए सबसे बेस्ट है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। अब बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं, जिसमें शेयर्स को ट्रांसफर कराना बहुत ईजी होता है। अभी हमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जरूरत नहीं है, तो इसे हम कभी और डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं ओपीसी और एलएलपी की। ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी। जैसे कि नाम से समझ में आता है कि ये किसी एक इंडिविजुअल की कंपनी है, तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अलग कैसे हैं? ओपीसी में हमें इन दोनों के कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ओपीसी में हमें प्रोप्राइटरशिप की एक प्रॉपर्टी ये मिलती है कि इसे कोई एक इंडिविजुअल बंदा स्टार्ट कर सकता है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर होना कंपलसरी है। ओपीसी में प्राइवेट लिमिटेड की ये प्रॉपर्टी मिलती है कि ये लिमिटेड लायबिलिटीज का होता है, यानी इसमें आपके पर्सनल एसेट से रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि अगर आप बिजनेस के लिए इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट उठाना चाहते हैं तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा।
जो कि बहुत आसान है। अब बात करते हैं LLP की। LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फॉर्म। LLP भी OPC जैसी ही होती है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटीज के साथ में पार्टनरशिप फॉर्म खोली जा सकती है। इसमें लायबिलिटीज शेयर परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड की जा सकती है। आपको इन सब में डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। तो आपको कौन सा बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, इसके लिए आपको अपने बिजनेस को समझना होगा और फिर डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, या फिर आप इन पॉइंट्स के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ चाय पे चर्चा में।